आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके। इनकी मंशा इसलिए भी गड़बड़ है कि ये नौजवानों को कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चूंकि ये पूरी तरीके से सभी मोर्चे पर विफल हो गए हैं, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को चिन्हित करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के आज फिर झारखंड कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद चौक से लेकर के राजभवन तक ये मार्च था और इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, वहीं विधायक प्रदीप यादव, बादल पत्रलेख, सब इस मार्च में मौजूद हैं। बड़ी की शिकायत आ रही थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार NSUI ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने ये तय किया है पूरे देश में, आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। जो अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। मामला तो न्यायालय में लंबित है, मामला भी तो न्यायालय नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके, सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने पैसा लिया है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के PS का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के PS का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीजों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। इस मार्च में बादल पत्रलेख भी शामिल हैं। दादा, क्यों इस मार्च का आयोजन किया है कांग्रेस ने? इस देश के होनहारों का भविष्य, जिस पर संदेह की जो शक गई है, उसको लेकर जो छात्र सड़कों पर हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस परीक्षा को रद्द करें और हम लोग छात्रों के साथ हैं। उनके साथ कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जिसकी CBI जांच करके लीपापोती करना चाहते हैं। नीट की परीक्षा जो 24 लाख विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया और अपना हर कुछ लगाकर उन्होंने एग्जाम दिया, ये सोच के कि भविष्य में उनके बूढ़े माँ बाप के कंधे वो मजबूत करेंगे, लेकिन ये केंद्र की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और ये धोखा इस तरीका का है कि नौजवान और छात्रों के पीठ में छुरा भोंका है। आप याद कीजिए, ये सरकार की मंशा ही जो है गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा इसलिए गड़बड़ है क्योंकि अग्निवीर जैसा इन लोगों ने योजना लाया। आप इनकी मंशा इसलिए भी गड़बड़ है कि ये नौजवानों को कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चूंकि ये पूरी तरीके से सभी मोर्चे पर विफल हो गए हैं, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। इनको तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को चिन्हित करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। देखिए, कौन किसका PA क्या करेगा, ये इसके लिए कोई नेता जिम्मेवार नहीं होता है।
और यदि उनके पीए ने यदि किसी को ठहराया है तो उसका जो है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उनका दोष कितना है। आप यदि किसी को एक थप्पड़ मारिएगा तो 302 में सजा नहीं ना होगी, लेकिन जिसने हत्या की है, जिसने ये कुकृत्य किया है कि छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा किया है, तो ये सीधा सीधा देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इस सरकार को तुरंत न्यायिक जांच करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in